नमस्कार, मैं हूं शिवांग माथुर। क्या सचमुच पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं? क्या 2026 पाकिस्तान के लिए वही साल साबित होगा जैसा 1971 में था? क्या आर्थिक बदहाली, बलूचिस्तान में बढ़ता विद्रोह, राजनीतिक उथल-पुथल मिलकर देश की एकता को चुनौती दे रही है? और क्या इमरान खान की राजनीतिक संकट को पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा? आज की इस विस्तृत डिजिटल रिपोर्ट में हम भावनाओं और नारेबाजी से नहीं, बल्कि तथ्यों, घटनाक्रम और संस्थागत ताकत के आधार पर समझेंगे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की असली स्थिति क्या है, बलूचिस्तान का विद्रोह कितना गंभीर है, सेना और सत्ता के समीकरण क्या हैं और इमरान खान फैक्टर क्या वह स्थिरता लाएगा या फिर वो अस्थिरता लाएगा पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले बात आर्थिक संकट की। पाकिस्तान की रीढ़ पर बहुत बड़ा दबाव है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से गहरे दबाव में है। विदेशी मुद्रा भंडार, सीमित आयात नियंत्रण, महंगाई का लंबा दौर, ऊर्जा कीमतों में तेज वृद्धि, कर्ज का बोझ, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से बार बार राहत पैकेज लेने पड़े पाकिस्तान को। आईएमएफ की शर्तें साफ हैं, सब्सिडी घटाओ, टैक्स बढ़ाओ, करेंसी को बाजार पर छोड़ो। इसका परिणाम मध्यम वर्ग पर दबाव हो रहा है, उद्योग की लागत बढ़ी है, बेरोजगारी की शिकायतें, जनता में असंतोष का भाव। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु, आर्थिक संकट अपने आप में राज्य विघटन की गारंटी नहीं है। इतिहास में कई बार देश गंभीर आर्थिक मंदी से गुजरे लेकिन टूटे नहीं। राज्य तब टूटते हैं जब आर्थिक संकट राजनीतिक विघटन और सैन्य असंतुलन से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिक्कत है बलूचिस्तान संसाधन बनाम प्रतिनिधित्व, यानी कि बलूचिस्तान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, आबादी से सबसे छोटा। गैस हो या खनिज, समुद्री पहुंच रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन असंतोष के कारण संसाधनों की आय में हिस्सेदारी का विवाद है, राजनीतिक उपेक्षा के आरोप, सुरक्षा बलों की कार्रवाई, लापता व्यक्तियों का मुद्दा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे उग्रवादी संगठन समय समय पर हमले करते रहे। सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत गद्दावर पोर्ट और अन्य प्रोजेक्ट्स को रणनीतिक महत्व मिला है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह बहस अभी भी जारी है कि इन परियोजनाओं से लाभ किसे मिलने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या बलूचिस्तान अलग होने की स्थिति में पहुंच चुका है? तथ्य यह बताते हैं कि वहां विद्रोह है, हमले हो रहे हैं, असंतोष वास्तविक है, लगातार हमले भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक एक ऐसा व्यापक जनमत या प्रशासनिक नियंत्रण नहीं दिखाई देता जो सफल अलगाव की दिशा में निर्णायक हो। तो कुल मिला के असंतोष की भावना बलूचिस्तान में जरूर है। इमरान खान फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वहां की जो राजनीतिक अस्थिरता है उसका। इमरान खान पाकिस्तान की राजनीति में आज भी एक बड़ा नाम, जनाधार रखते हैं। साथ साथ 2022 में सत्ता से हटने के बाद उन्होंने लगातार यह आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत हटाया गया और जेल में डाल दिया गया। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़े पैमाने पर रैलियां की हैं, राजनीतिक टकराव और सड़कों तक पहुंचे हैं, आम जन तक पहुंचे हैं। सत्ता प्रतिष्ठान और पीटीआई के बीच तनाव सार्वजनिक हो चुका है। कई बार ऐसी खबरें भी आई कि इमरान खान की तबीयत खराब है। इमरान खान का असल में नैरेटिव है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। इमरान खान भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति रहे, सैन्य राजनीतिक संतुलन पर सवाल खड़े किए, हकीकी आजादी का उन्होंने नारा दिया। लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ गया, संसदीय स्थिरता कमजोर हुई, कानून व्यवस्था की चुनौतियां बढ़ गईं पाकिस्तान में। अगर 2026 में राजनीतिक समझौता नहीं बनता तो आर्थिक संकट और प्रांतीय असंतोष के बीच राजनीतिक टकराव हालात को और जटिल बना सकते हैं। इस तरह की खबरें पाकिस्तान से लगातार आ रही हैं। सेना की एक अहम भूमिका है पाकिस्तान में। क्या टूट सकता है यह ढांचा? यह बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तान में गूंज रहा है। पाकिस्तान में सेना सिर्फ रक्षा संस्था नहीं, वह एक प्रभावशाली शक्ति केंद्र भी है। आप सब जानते हैं, अब तक सेना एकजुट है, कमान संरचना स्थिर है, राष्ट्रीय ढांचा बरकरार है। लेकिन जब तक सैन्य ढांचा विभाजित नहीं होता, राज्य के तत्काल विघटन की संभावना बहुत सीमित है। 1971 में परिस्थितियां बहुत अलग थीं। पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक जनमत, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप तीनों एक साथ सक्रिय हो गए थे। 2026 में वैसी स्थिति के स्पष्ट संकेत तो नहीं मिलते। साथ साथ पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं वो अभी फिलहाल ठीक ठाक दिखते हैं। क्या 2026 में नक्शा बदलेगा पाकिस्तान का? शुरुआत में हमने कहा क्या 3 टुकड़े होंगे, निष्कर्ष पर आ जाते हैं। 3 टुकड़े होने के आवश्यक शर्तें हैं। पहली, व्यापक जनसमर्थन वाला अलगाव। दूसरा,
प्रशासनिक नियंत्रण का टूटना, तीसरा सैन्य ढांचे में विभाजन और चौथा बाहरी सैन्य हस्तक्षेप। इन चारों में से अभी तक कोई भी निर्णायक रूप में सक्रिय नहीं दिखाया। हां, पाकिस्तान की स्थिति खराब है, आर्थिक संकट है, राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है, बलूचिस्तान में हिंसा भी है, लेकिन नक्शा बदलना तय कहना उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अभी अतिशोक्ति होगा। कुल मिला के पाकिस्तान के हालात कमजोर बने हुए हैं। कई सारी कंट्रीज से, कई सारे देशों से उसको समर्थन मिल रहा है। 2026 पाकिस्तान के लिए आसान साल बिल्कुल नहीं है। आर्थिक दबाव हो, राजनीतिक अस्थिरता हो और प्रांतीय असंतोष, तीनों पाकिस्तान जैसे देश में मौजूद हैं। इमरान खान फैक्टर इस असंतुलन को और बढ़ा सकता है, या अगर राजनीतिक समझौता बनता है तो स्थिरता की दिशा भी दे सकता है। लेकिन फिलहाल अभी पाकिस्तान संकट में है। टूटने की दहलीज पर होने की फिलहाल हम पुष्टि नहीं करते। पाकिस्तान के हालात कमजोर जरूर नजर आते हैं, ये बहुत स्पष्ट है। आईएमएफ का उसके ऊपर लोन है, कई सारे मुल्कों से उसने लोन ले रखा है, उसको चुकाना भी होगा। सवाल यह है कि क्या यह संस्थागत सुधार और राजनीतिक समझौते की दिशा में बढ़ेगा या आंतरिक दरारें और चौड़ी होती जाएंगी। आपकी राय इस पूरे मामले पे क्या है, कमेंट में जरूर लिखिए और आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें TV9 भारतवर्ष के साथ। नमस्कार।